हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अच्छे से रिवीजन करने पर अपना पूरा 100% दे दो, ठीक है। अगर आपने 100% दिया तो कोई मतलब फिर कोई गिल्ट भी नहीं होगा कि नहीं बनाया, नहीं किया कुछ। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे, डेफिनेटली बनेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो 4-5 दिन में ही वो कंप्लीट हो जाएगी। 1-2 दिन में ये कवर करवा देती हूँ। बीच में मेरे एग्ज़ाम की वजह से रह गया था, सो सॉरी फॉर देट कि आपको 2 दिन का डिले हो गया। अभी करते हैं स्टार्ट क्लास। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे। थर्ड तक क्वेश्चन बन गए थे। अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था और मास्टर्स मेरी मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन करने का तरीका बता दिया है मैंने। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में 2-3 मिनट में ये देख लो क्या क्या किया है, ताकि वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जब भी नेक्स्ट क्लास देखो तो उससे पहले उस चीज़ को एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए देख लो कि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ये किया था। 13.1 में कुछ ऐसा ऐसा था, सरफेस एरिया से रिलेटेड। 13.2 में क्या था? वॉल्यूम से रिलेटेड था। 13.3 में क्या है? वॉल्यूम से ही रिलेटेड है बट मेल्टेड फॉर्म में है, मतलब कन्वर्स कर रहे हैं किसी पार्ट से किसी पार्ट में। मतलब सिलेंडर से कौन में जा रहे हैं, कौन से सिलेंडर में जा रहे हैं, स्क्वायर से रेक्टेंगल में जा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा ही। ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में कौन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर ही आया अभी तक, इससे ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। तो इन दो दो तीन चीज़ों के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अभी करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कल मैंने अच्छे से रीड कर दिया था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है। कि ये बोल रहा है कि 3 मीटर के डायमीटर का एक कुआं खोदा हमने जो 14 मीटर गहरा है। ऐसे ही जो भी उसके अंदर से निकला, तो जो भी मिट्टी बाहर आई अंदर से, तो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट बिकम स्प्रेडली इवन, कि उसको बाहर फैला दिया गया। मतलब जो मिट्टी वगैरह कुछ भी, पत्थर वगैरह कुछ भी आया अंदर से बाहर, तो उसको एक सर्कुलर रिंग में फैला दिया। कहाँ पे? इस जो कुआं खोदा था उसके चारों ओर, जिसकी विड्थ है 4 मीटर और जो विड्थ है उसकी 4 मीटर है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? बांध टाइप सा होता है। मतलब अगर साइड में किनारों को सेफ्टी देने के लिए अगर आप कोई पॉइंट मतलब मिट्टी से या स्टोन्स की हेल्प से कुछ बना रहे हैं तो वो बन जाता है उसकी सेफ्टी के लिए, तो वो बन गया एम्बैंकमेंट। तो आपको क्या बतानी है? एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। मतलब जो अगर 4 मीटर की सब एरिया में स्प्रेड तो कर दिया, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी बनी, मतलब वो कुछ ऊंचाई ना कुछ ऊंचाई कंटेन करेगा, तो उसने क्या ऊंचाई ली, ये तो वो हाइट बतानी है कि विच हाइट कंटेन बाय एम्बैंकमेंट। तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा फिगर जो बताया था वो बनाया कि ये वाला कोई है वेल जो 3 डायमीटर के साथ है। मतलब रेडियस क्या होगी इसकी? 1.5 मीटर होगी। और डीप कितना है? 14 मीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? पूरा 14 मीटर है। अगर ये हाइट h है, मैंने ये तो आपको निकालनी है। और क्या बोला था कि 4 मीटर इसके साइड से स्प्रेड है। मतलब अगर ये 1.5 है ना, डायमीटर 1.5 था तो ये 4 बन गया, और 4 गिवन ही था, तो ये कंप्लीट टोटल कितने बन गया? ये बन गया 5.5 मीटर, ठीक है। अब ये हाइट बतानी है, ठीक है। तो क्या बताते हैं हाइट के लिए? इंटरनल रेडियस किसकी? जो ड्रैग खोदा था वेल की, जो डग किया था फ्रॉम अर्थ, तो इंटरनल रेडियस है 1.5 मीटर। एक्सटर्नल रेडियस क्या है? ये बाहर वाले की कंप्लीट की क्या है? सिलेंडर सा बना है, सिलेंडर शेप में बताया था, तो जो सिलेंडर शेप में बना है उसकी एक्सटर्नल रेडियस है 5.5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, मतलब जो ये होगा अंदर से जितनी मिट्टी स्टोन्स वगैरह कुछ भी निकलेंगे उन्हीं का तो एक बांध सा बनेगा बाहर। उसी जो वेल को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको घेरा सा बना दिया, सिलेंडर फॉर्म में है जो, ताकि उसके अंदर कुछ ना जाए, सेफ्टी हो जाए उस चीज़ की। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल बन गया, तो पाई आर स्केयर एच। अब किसका बनाएंगे? सिलेंडर का ही बनाएंगे, ठीक है। तो पाई आर की वैल्यू क्या थी सिलेंडर वाले में? 1.5। एच कितना है? 14 मीटर। वैल्यू पुट कर दी 13.5 मीटर क्यूब आ गया, और ये पाई साथ में है, ठीक है। मतलब 13.5 पाई m क्यूब मीटर क्यूब। ये इसको सोल्व करने के बाद आया।
वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा? अब देखो इस वाले में से अगर ये अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ये भी तो एक सिलेंडरी शेप में है, बताया था उसी ने, तो उसी का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, एच निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा, इसको इक्वल में पुट कर देंगे तब। तो पाई ऑफ 5.5 माइनस ऑफ 1.5 का स्क्वायर। देखो बड़े वाले में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये वाली चीज़ आएगी। अब इसको मत देखो, बार बार कंप्लीट को देखो। अब कंप्लीट में से अगर ये वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये जो मिट्टी का जो एम्बैंकमेंट बनाया है, स्टोन्स का बनाया, तो वो बन जाएगा, तो उसी को सोल्व कर लिया। अब अपने पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मिट्टी तो वही फैलेगी जो अंदर से बाहर निकली है, तो उसको इक्वल पुट कर दिया। तो 28 पाई एच, ये इसको सोल्व करने के बाद आ गया। यहाँ पे एक बार अच्छे समझते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसको सोल्व कर दिया, क्या आ गया? ए प्लस बी लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया। 5.5 में 1.5 ऐड किया तो 7 बन गया। 5.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बन गया। एच साथ में था तो यहाँ से वैल्यू आ गई 28 पाई एच मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो बाहर फैलाया है। ठीक है, वी हैव, जब दोनों मिट्टी बाहर निकली है, स्टोन्स वगैरह कुछ भी बाहर निकले हैं, वो फैलाने वाली जगह उसी के तो इक्वल आए हैं। तो 28 पाई एच इज इक्वल टू 13 1.5। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? इसको सोल्व करेंगे तो 1.15। अब क्या आ गई? ये हाइट ही तो आ गई, एच ही बताना था, यहाँ से और सब कुछ तो पता था। तो हाइट की वैल्यू आ गई 1.125 मीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ईजी सा था, कुछ नहीं था ज़्यादा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। कि मेरे पास एक कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जैसा दिखता है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट है 15 सेंटीमीटर, इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। कि फुल है वो आइसक्रीम से। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है उसका 6 मीटर, हैविंग ए हेमिस्फीरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। मतलब ये बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था जिसका डायमीटर 12 है, हाइट 15 मीटर है, उसी वो आइसक्रीम से फुल है। अब उसकी आइसक्रीम निकाल के कोन्स में फिल की जा रही है, जिसकी हाइट तो 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 मीटर है, और ऊपर से वो हेमिस्फेरिकल शेप भी ले रहा है। तो क्या करेंगे, कोन के साथ साथ हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम का लगा देंगे और नंबर ऑफ जो सच कोन्स कैसे बनेंगे वो निकाल देंगे। बनाते हैं क्वेश्चन, जो दे रखा है उसको अच्छे से बाय ग्राफ समझते हैं। देखो ये था सिलेंडर, है ना, उसने बोला कि 15 सेंटीमीटर हाइट है, 12 डायमीटर है, तो रेडियस क्या बन गई 6 सेंटीमीटर। अब जो ये वॉल्यूम है वो इन्हीं वॉल्यूम के इक्वल आएगा, है ना। अब देख अपने पास 10 कोई, मतलब ये लगा लो 10 टॉफ़ी के पैकेट है। अब कोई अलग अलग उन्हीं टॉफ़ी को किसी और बॉक्स में डाल दिया जाए शेप चेंज करने के लिए, या टू शो मतलब अच्छा लुक देने के लिए कि आपा ने उसको कांच के गिलास में डाल दिया, है ना। ये एक तो वो बकेट में थे वैसे ही पड़े थे पूरे के पूरे, और एक थोड़ी शो करने के लिए टेबल के ऊपर रख के भी शो पीस बन जाए, तो आपा ने उसको डाल दिया। तो टॉफ़ी कितनी डालेंगे, उतनी डालेंगे, या उतना ही कंटेंटमेंट डालेंगे जितना ऑलरेडी था, तो उसी का वॉल्यूम उसी जब अलग से डालेंगे तो उतना ही बनेगा। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे तो नंबर ऑफ कॉन्स पता चल जाएंगे जो हेमिस्फीयर ऊपर की शेप से है। ठीक है, अब बताया था कि इसमें से आइसक्रीम निकाल रहे हैं और कुछ ऐसे कंटेनर में डाल रहे हैं जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर गिवन थी 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस बना ली और ऊपर उसको एक हेमिस्फीयर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर का अलग से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर वॉल्यूम बना दूँ और यहाँ से कौन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बना लूँ तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, और दोनों इक्वल हैं तो इस वाले से इसको डिवाइड कर दो, ज़्यादा कुछ छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ कोन्स जो ऊपर से हेमिस्फीरिकल के फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनाते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 12/2 कर दिया, एच क्या है 15 सेंटीमीटर। सब कुछ गिवन है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जितना गिवन है स्टेटमेंट में अगर उतना ही सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। अपने पास से एक्स्ट्रा लगाओगे माइंड ज़्यादा काम करेगा और गलत क्वेश्चन करके आओगे। जितना बोला है सिर्फ उतना करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब उसने बोला कोन का वॉल्यूम बताते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है क्या, यह आर एक
इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू है अपने पास। 1/3 पाई आर स्केयर एच, यहाँ से 1/3 पाई आर स्केयर कॉमन निकाल लिया तो h+2r यहाँ से कॉमन आ गया। अब सारी वैल्यू थी, आर की वैल्यू 3 है तो 6/2 और h की वैल्यू 12 है, पुट कर दी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 प्लस 6 ये हो गया 18 बन गया, ये 2 के साथ हो जाएगा तो यहाँ से बन गया 18, उसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ गया 1/3 इंटू 9 इंटू 10। मतलब अगर इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 30 पाई। ठीक है, अब लेट द नंबर ऑफ कोन बताने हैं फिल्ड विद आइसक्रीम। कैसे बनेंगे, अगर इस वाले पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं इस वाले से डिवाइड कर दूँ तो नंबर्स ऑफ कोन पता चल जाएंगे। तो 1/3 ऑफ पाई 3 स्क्वायर इंटू 18 इंटू एन इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर को दोनों को इक्वल पुट कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए, क्योंकि उसको नंबर ऑफ कोन से तो बताएंगे उसी के इक्वल आएगा। नंबर ऑफ कोन के कितने फिल होंगे सिलेंडर में से, तो इंटू एन कर दिया। तो n इक्वल टू इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आ गया पाई इंटू 6 अपॉन में पाई 3 इंटू 3 इंटू 18। 3 से 3 पे गया 2 बच गया, फिर 3 से 3 2 यहाँ पे बच गया। अब 3 से 1 कैंसिल हुआ 5 और 6 पे, और 2 बचा था तो 3 से ये वाला 2 3 पे कैंसिल हो गया। फिर 3 से ये 3 एक कॉमन अलग था तो n की वैल्यू आ गई 2 और 5 मतलब 10। तो 10 नंबर ऑफ कॉन्स फिल किए जा सकते हैं। कैसी शेप के हैं, जो कोन प्लस हेमिस्फीयर की फॉर्म ये है जो इस सिलेंडर की आइसक्रीम को पूरा कंटेन कर रहे थे। तो 10 अगर ऐसी 15 मीटर और 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर डायमीटर और 12 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो उसको 10 नंबर ऑफ कोन से फिल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है इसलिए आ सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं 6 का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 6 का क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर जो डायमीटर के हैं ऑफ थिकनेस 2 mm। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे mm है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कुछ। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन है। अगर आप अपने जैसा कोइन ही मान लेते हैं जो 1 रुपये की 2 रुपये का कोइन होता है, उसको अगर सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया तो उसका 1.75 सेंटीमीटर तो डायमीटर है और थिकनेस है उसकी 2 mm। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करोगे, लॉजिक लगाना। एक जगह पे है 1.75, एक जगह पे है 2 mm, नीचे है 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब ज़्यादातर चीज़ें सेंटीमीटर में हैं तो 2 mm को कर लेते हैं कन्वर्ट सेंटीमीटर में। ठीक है, रीज़न समझ में आ गया क्यों किया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि एक कैलकुलेशन किस में निकलेंगी, एक ही प्रॉपर्टी में निकलेंगी। स्क्वायर है तो स्क्वायर में निकलेंगी, क्यूब है तो क्यूब में निकलेंगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, और किसी अदर वेरिएबल में mm में है तो mm में। अब mm से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, अगर 2/10 कर दूँ तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, मतलब मिलीमीटर हट जाएगा 2/10 करने से ही, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को, बनाते हैं कैसे बनेगा। देखो ये कोइन है, कैसा होता है सो कोइन, एक बार देखना है इसे। ये वाला कोइन है जिसकी डायमीटर दे रखी है 1.75, ठीक है सेंटीमीटर। अब इसकी कुछ हाइट है, अगर इसकी हाइट है तो मतलब ये आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कुछ हाइट के साथ, और वो हाइट कितनी है, वो हाइट है 2 mm है। 2 mm को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। आगे कर रखा है अच्छे से बट ये समझाने के लिए। अब देखो ये इसकी हाइट कैसे बनी, अब मेरे पास उसने बोला चांदी का बनवाए, अब कोई ये बोल देता है भी थोड़ा चांदी का है तो भारी सा बनवा लो, हल्का सा क्यों बनवाया, तो उसकी एक उसने विड्थ दे दी कि हाँ भाई इतना चौड़ा सा होना चाहिए ताकि थोड़ा हैवी लगे, इस वजह से उन्होंने हाइट दे दी। अब आप बता तो सकते हैं ये एक सिलेंडर ही तो बन गया, बस उसके हाइट थोड़ी और कम सिलेंडर के कंपैरिजन में कम है। तो शेप ऑफ द कॉइन विल बी लाइक शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस
जिसकी रेडियस क्या बन जाएगी 1.75, तो डायमीटर था, रेडियस क्या होगी 2, तो 0.875 सेंटीमीटर क्या बन गई रेडियस। अब हाइट क्या दे रखी है 2 mm दे रखी है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या बन जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आई थिंक सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, तो अच्छे से याद कर भी लिया होगा, और अब तो एग्जाम आने वाले हैं तो अब तो याद हो ही गया होगा वैसे भी, है ना। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 बार इंटू हाइट की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर। अब इसकी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद आ गया 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनाते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा ये बताना कि आप ये बना क्यों रहे हैं, एक से तो अपन ये बना दिया, अब उसको मेल्ट करके क्यूबॉइड की फॉर्म में ले गए। अब क्यूबॉइड की फॉर्म में ले गए तो वो बस पूछना चाहता है कि ऐसे कितने सिल्वर कॉइन थे, तो मतलब इस वाले चीज़ को जो क्या आएगी क्यूबॉइड की फॉर्म में आएगी, उसको अगर ये वाली चीज़ जो पहले सिलेंडर की फॉर्म में उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स आ जाएंगे कितने थे, मतलब अगर 10 नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स थे तो ऐसे ऐसे फॉर्म में बन सकते थे जिनका वॉल्यूम सेम बनता। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH, एल की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और एच की वैल्यू पता है, देख रखो है। देखते हैं क्या क्या, एल की वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी जो मैंने लिख रखी वहाँ पे भी, और एच की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। बनाने क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्यूबॉइड, कि कितने क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, मतलब कितने चांदी के सिक्के जो ऐसी ऐसी डायमीटर और ऐसी हाइट के साथ होंगे जो क्यूबॉइड बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉइन, तो 192.5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 0.48125 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये कट करने के बाद आ गया 400, मतलब 400 कॉइन को अगर मेल्ट किया जाए तो वो एक ऐसी टाइप की क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। आ गया हुआ समझ में कि अगर 400 कॉइन्स को ऐसे डायमीटर और ऐसी थिकनेस के साथ होंगे तो उनको इस क्यूबॉइड की शेप में चेंज किया जा सकता है। इजी सा था, आई होप इजी सा था, मुझे तो इजी लगा क्योंकि एक ही कंसेप्ट था पाई आर स्क्वायर एच वाला, इसके अलावा कुछ नहीं था, क्यूबॉइड का फॉर्मूला पहले ही पता है। अब करते हैं अपन 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहे 7th क्वेश्चन, देखो एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाइट के साथ है सॉरी, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाइट के साथ है, जिसकी रेडियस बेस के साथ है 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, मतलब उसको मिट्टी से भर दिया जाता है। मैंने बताया था वॉल्यूम कब बनेगा, देखो यहाँ पे उसने कुछ नहीं बता रखा, दिस बकेट इज एम्प्टी, तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम से बनेगा सरफेस एरिया से बनेगा, सरफेस एरिया भी नहीं दे रखा, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा ना। जो चीज़ फिल होगी, मैंने 2-3 क्लास में पीछे भी बताया, जो चीज़ कंप्लीटली फिल होगी पानी के साथ मिट्टी के साथ, मतलब जो फिल कर दे किसी भी चीज़ के साथ हो, एयर के साथ कर दे या कुछ अदर गैसेस के साथ कर दे, तो जो फिल है उसमें बनेगा वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ खाली है, जैसे ये बोल देता है कि खाली पाइप है, देखो अब हर एक क्वेश्चन में किसी ने आइसक्रीम के साथ, कोई गुलाब जामुन के साथ, मतलब सब कुछ फिल कर रखा था, तो इस वजह से वॉल्यूम बना रहे थे। अगर वॉल्यूम, और अगर वो सिर्फ खाली की बात करता तो सरफेस एरिया बनाते, तो मेल्टेड फॉर्म में है तो वॉल्यूम का ही यूज़ होगा, ध्यान रखना ऐसी बातें आ जाती हैं। और फिर माइंड ये काम नहीं करता कि ये 13.1 का सम है, 2 का है, 3 का है या आगे का है, इस वजह से अच्छे से बता रही हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल, चलो यहाँ से थे आप, उसको मिट्टी से भर दिया, कुछ ऐसी ऐसी हाइट और रेडियस थी, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको खाली कर दिया और कॉनिकल हीप बना दी, मतलब उसको खाली करके अपन ने क्या बना दिया, एक कॉनिकल शेप दे दी, और उसके क्या बन गई, इफ़ द हाइट ऑफ दिस कॉनिकल हीप, अगर उसकी हाइट है वो 24 सेंटीमीटर बन जाए तो रेडियस और स्लैंट हाइट बता दो इस हीप की, मतलब जो कौन बना है उसकी अगर हाइट दे दी है 24 सेंटीमीटर, तो आपको को बतानी है कि उसकी स्लैंट हाइट और रेडियस क्या होगी, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं। पहले बनाना पड़ेगा क्या, एक सिलेंडर है, किसकी शेप का है, जिसकी 32 सेंटीमीटर हाइट है और 18 सेंटीमीटर बेस है, तो ये 18 बन गया, ठीक है, इतना इतना।
अब इसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, इसी को कन्वर्ट करके कोन बना दिया, मतलब इस मिट्टी को ऐसे ऊपर से नीचे डाला तो नीचे ज़्यादा होगा तभी वो डटेगी, ऊपर वाला पॉइंट बनेगा। तो अब इसकी हाइट बन गई क्या, कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो हाइट तो बन गई है यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। और ना तो ये पता, रेडियस बतानी है और स्लैंट हाइट बतानी है, तो ये निकालना है। तो इस फिगर को मैंने कुछ ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। 24 यहीं पे था, ठीक है। आर की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू है, तो ये निकालनी है। अब ये बताओ, वॉल्यूम इस सिलेंडर का और इस कोन का सेम ही आएगा, तो सेम बना लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे एल और आर की वैल्यू में इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, हियर आर क्या है 18 सेंटीमीटर और एच है वो 32 सेंटीमीटर। तो कोनिकल हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप क्या होगा, कोनिकल शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ कौन का लगाएंगे, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू पता है, तो पुट कर देंगे। तो यहाँ से सोल्व किया तो ये कुछ इतने इतने टर्म आ गई, यहाँ से सोल्व किया तो ये टर्म आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो ये दोनों इक्वल होंगे, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल सेम ही होंगे, तभी उसको मिट्टी का ढेर बनेगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये दोनों सेम हो गए, तो वहाँ से आर की वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 18 इंटू 32। यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं की, उसका रीज़न था कुछ कट रहा था इस वजह से, नहीं तो कंप्लीट करने के बाद फिर कट करते तो थोड़ा डिफिकल्ट बनता। अब यहाँ से 18 इंटू 18 कॉमन आ रहा है, 8 से 4 पे गया, तो 18 का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इसी हो जाए। ऐसे सोल्व करके बनाओगे तो भी बन जाएगी, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा। तो 18 का स्क्वायर है तो 18 को एक अलग निकाल लिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये 36 बन गई अपनी रेडियस। अब एच पता है, आर पता है, एच क्या है 24 है, आर पता है, स्लैंट हाइट क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अंडर रूट, तो 36 सेंटीमीटर प्लस 24, तो ये आ गया 36 अपने पास। एच अब आपको पता था, तो एल की वैल्यू क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम भी यही बनेगा, और वैसे भी अपने पढ़ा है कि एल है वो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने एक एग्जाम्पल में। तो अब इसको सोल्व कर लेना, मैंने कुछ जो चीज़ें कॉमन थी उसको कॉमन निकाल लिया है, तो 12√13 आंसर आ गया सेंटीमीटर में। तो ये क्या बन गई, हाइट ऑफ दिस स्लैंट हाइट आ गई किसकी, कॉनिकल शेप की, आर आ गया 36 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ दो फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करते हैं 8th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। और अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कोई भी 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको चैनल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू सो मच। अभी करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है 8th, है ना। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड है, मतलब कि एक कैनाल सी है, कैनाल क्या होती है, मतलब नदी टाइप सा लगा लो, नाला टाइप सा, ठीक है। 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, मतलब 6 मीटर चौड़ा और 1.5 नीचे तक पानी जा रहा है। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच आर एरिया विल इट एग्रीगेट इरीगेट इन 30 मिनट, कि कितना एरिया वो फिल कर देगी, मतलब सिंचाई कर देगी 30 मिनट में। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब कि अगर किसी एक, ये लगा लो कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक नाला टाइप सा है जो 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर डीप में पानी बह रहा है, तो वो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसको किसी खेत में सिंचाई करनी है 30 मिनट में, अगर उसको 8 सेंटीमीटर एरिया भरना हो, तो मतलब 8 सेंटीमीटर पानी उसको खड़ा करना है उस एरिया में, तो वो कितना करेगा। बनाते हैं अभी क्वेश्चन, ईजी सा है, बहुत ईजी सा है अगर समझने की कोशिश करोगे तो। अगर देखो क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला और क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर है, डेप्थ ऑफ कैनाल क्या है 1.5 मीटर। अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर हार क्या है, उसने बोला कि 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो अगर वो 30 मीटर की स्पीड से 30 मिनट में कवर करना है तो कितनी स्पीड से जाएगा या कितना एरिया कवर करेगा, तो 1/2 ऑफ आवर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10, तो मतलब 500 मीटर,
किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 13 मिनट में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ हो गया, मतलब विड्थ डेप्थ और लेंथ तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो 45,000 मीटर क्यूब उसको फिल करना है 30 मिनट में। सिंस 8 सेंटीमीटर उसने दे रखा है कि फिल करना है, तो उसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या आ गया ये 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। 8 सेंटीमीटर था तो अब ये क्या बन गया 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे 0.08 से उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। मतलब अगर देखो शेप एरिया किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर टाइप का ही होगा, लेकिन उसने डेप्थ तक बोल दिया तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड टाइप सा ये बन जाएगा। तो LBH वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि उसका थोड़ा सा क्या बोला है उसने कि एरिया वो हो, क्या हो, खड़ा पानी भी तो करना है, तो इस वजह से कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब इतना पानी तो उसको खड़ा करना है, तो ये क्या है 8 सेंटीमीटर वाली बात है, तो ये 0.08 मीटर बन जाएगी, 0.08। ठीक है, अब इसको फिल करना है। LBH तीनों पता होगे तो तीनों का फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम तो उसी के इक्वल होगा, बस कन्वर्ट कर दिया। 10 किलोमीटर की स्पीड से थे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी मिनट में जा रहा था, 30 मिनट में जा रहा था, तो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास किलोमीटर पर आवर में थी स्पीड, तो उसको कन्वर्ट कर लिया। 8 सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, LBH का फॉर्मूला लगा दिया। अब स्टैंडिंग वाटर का एरिया बताना है तो वॉल्यूम अपॉन में हाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो ये आ गया 56.25 हेक्टेयर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, अभी करते हैं आप 9th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 9th क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। बस इसमें क्या करना है देखते हैं, कुछ ऐसा ऐसा ही गिवन है। फॉर्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कि किसान ने कनेक्ट कर दिया एक पाइप को इंटरनल डायमीटर जिसकी है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। मतलब उसने अपने खेत में पानी लगाने के लिए, जैसे करते हैं ना कई जो जिनके पास खेत के पास नहर होती है, नाला लगता है, तो वो अगर उनको अपने खेत फिल करना हो तो क्या करते हैं, पाइप लगा के छोड़ देते हैं, मतलब 2-4 घंटे में भर जाएगा अपने आप, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसा ऐसा काम कर दिया। विच इज़ 10 मीटर इन, जिसकी इंटरनल डायमीटर थी 20 सेंटीमीटर, किसकी, पाइप की। विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है 10 मीटर, एंड 2 मीटर डीप है, किसका, फील्ड का, खेत का बता रखा है 10 मीटर डायमीटर और 2 मीटर डीप है। इफ़ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। मतलब अगर उसने सिलेंड्रिकल टैंक को फिल करना है, अब उसने अपने खेत में एक टैंक को फिल करना था, तो उसने सिर्फ एक टैंक कैनाल से, नाले से उसने अपने टैंक में पाइप लगाया, पूरे खेत में नहीं लगाया, और उस जो टैंक की डायमीटर बता दी और उसकी डीप मतलब हाइट बता दी कितनी है, वो 2 मीटर डीप है। अब कन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा, या तो सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सारे को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, आई होप सबको आता होगा कन्वर्जन, नहीं आता तो मैं तो हुई बताते हैं। तो अब करते क्वेश्चन। देखो क्या किया है उसने, उसके पास एक पाइप था, छोटा सा फिगर बनाए, जिसकी 20 सेंटीमीटर डायमीटर थी, उसने एक सिलेंड्रिकल में छोड़ दिया सीधा का सीधा, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, सिलेंड्रिकल की क्या बता दी 10 मीटर डायमीटर और 2 मीटर डीप, 10 मीटर या सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 10 मीटर सॉरी, तो 10 मीटर डायमीटर है, मतलब 5 हो गई, 10 कर लेते कंप्लीट, और 2 मीटर डीप हो गया। अब इसको फिल करना है, बस इतना काम। तो डायमीटर ऑफ पाइप कितना है 20 सेंटीमीटर गिवन है, यही बनाया मैंने कैनाल से, तो ये 20 हो गया। तो रेडियस क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आर क्या बनेगी, 3 किलोमीटर की स्पीड बताई थी उसने ना, 3 किलोमीटर पर आर, तो 3 किलोमीटर का कन्वर्जन कर रहे हैं। अब सारा कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो 3 × 1000 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बन गया कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम पर आवर।
अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर में क्या होगा, जो ये है उसका पाई इंटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। कैसे हुआ देखो, अब यहाँ से एक पाइप है, पाइप से 20 सेंटीमीटर की डायमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या बन गई, रेडियस बन गई। अब ये पानी कितना लेके आएगा, सिलेंडर की शेप में है तो कितना एरिया बनेगा इसका खुद का, पाई आर स्क्वायर एच। अब वाटर फ्लो की लेंथ बता दी, तो पाई आर स्क्वायर एच लेंथ उतना ही फ्लो करेगा जो 3 किलोमीटर का पर आवर बताया था, तो पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। हियर आर क्या है, 10 है, सेंटीमीटर में है, और एच की वैल्यू जो फ्लो कर रहा था वही, तो पाई आर स्क्वायर एच का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, इंटू दिस वन, ये वाली जो टर्म थी लेंथ, उसी से तो बनेगा, फ्लो करके आ रहा है। अब टैंक टू बी फिल्ड कैसे बने, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तब भरेगा जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसी के इक्वल आएगा जो पीछे से फिल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिलेंडर का बनाते हैं, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 मीटर है तो इसको क्या बोलेंगे, 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर था तो 200 सेंटीमीटर बन गया, 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 मीटर क्या है, 10 मीटर है डायमीटर, तो 10,000 सेंटीमीटर बन गया क्या, डायमीटर, डी बन गया। तो आर क्या आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर क्या बन गया, आर। तो इसका वॉल्यूम बना देते हैं, इसी का वॉल्यूम होगा तभी तो ये पाइप लेके आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि कितने टाइम में फिल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन गया, आर है वो 5 सेंटीमीटर था तो उसको 500 सेंटीमीटर लिख दिया, 500 सेंटीमीटर। एच है वो 2 मीटर था तो वो मीटर से कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा दिया। अब टाइम निकालना है आपा को, तो है ना, टाइम रिक्वायर टू बी फिल टैंक, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। तो टैंक सेंटीमीटर वाला तभी फिल होगा कितना पानी आ रहा है, तो ऊपर वही नीचे जो पाइप के थ्रू आ रहा था। तो ये सोल्व करेंगे तो 500 इंटू 500 अपॉन में 200, तो ये 100 इंटू में 3 और 5 जीरो, 3 इंटू 5 जीरो, तो ये क्या हो गया, 10 से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब ये 2 जीरो 4 जीरो और 1 बच गया यहाँ पे, तो 5 का 30 पे और 2 से 3 पे, तो ये बन गया 5/3, पाई से पाई कैंसिल, तो 5/3 आवर्स मीन्स 1/1 इंटू 2/3 आवर्स, तो 1 आवर, और 2/3 क्या होता है, 60 का 2/3 सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 20 यानी 40 हो गया, तो 40 मिनट्स, तो 1 आवर प्लस 40 मिनट, मतलब 60, 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, तो 100 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा उसको सिलेंडर को फॉर्म फिल करने में, सिलेंड्रिकल शेप को फिल करने में उसको लगेंगे 100 मिनट, 1 आवर और 40 मिनट, या 1 इंटू 2/3 आवर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ press the like button, please share and subscribe the channel with your friends and family whoever is prepare for exams in 10th 11th and 12th class। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी करेंगे थोड़ी देर में बेसिक करेंगे, पहले 14th का अच्छे से मैंने एक वीडियो में डाला भी हुआ है, फिर भी उसको एक बार रिपीट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपको। 14th का चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है 21 और 2 के बैच से, तो ये वाली की टेंशन आपको नहीं लेनी क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।